आ जाएं आ जाएं। वेलकम वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी और क्रंची आलू के समोसे। बहुत सारे लोग आलू के समोसे अच्छे बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। आज हम बड़ी ही सादा और बड़ी एक्सप्लेन्ड रेसिपी दे रहे हैं, जिससे आप यकीनी तौर पे घर में बेहतरीन किस्म के समोसे बना सकेंगे। चलें अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 किलो मैदा ले रहे हैं। इसके अंदर 3 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सोडा, मीठा सोडा, इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हम दही शामिल करेंगे 1/3 कप, 1/3। दही शामिल करने के बाद हम इसमें 2 कप ऑयल डालेंगे। अब इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं एक छोटी रेसिपी 1 किलो मैदे गिन पे दे रहा हूँ, ताकि जो बहनें भाई जो घर पे बना रहे हों तो वो ज़रा कम क्वांटिटी बना सकें। आराम आराम से इसमें पानी शामिल करेंगे। कुल पानी इसमें 5.5 कप पानी शामिल होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है। थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा गूंद लें, फिर थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें। रात में सही तरह से गूंदा नहीं जाता, तो हमने इसको काउंटर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। आटा अब गूंद गया है। अब उसे हम क्लिंग रैप में रैप करके रख रहे हैं। अब तकरीबन पौने घंटे या 1 घंटे के बाद हम समोसों के लिए पट्टियाँ बनाना शुरू करेंगे। हमने इसके लिए 5 किलो आलू लिए हैं। ये 5 किलो वज़न साफ़ शुदा आलूओं का है। साफ़ करने के बाद 5 किलो आलू हैं। इन आलूओं को हमने बॉईल कर लिया। पहले बड़े बड़े टुकड़े काट लिए, एक एक आलू के 2-2, 4-4 टुकड़े कर लिए। अब इसको हाथ के साथ हम मैश करेंगे, लेकिन ये ख्याल रखें कि हाथ से करते वक्त बीच बीच में थोड़े मोटे पीस अगर जा रहे हों तो उनको जाने दें। बाज़ आलू, मतलब सारे आलूओं को बिल्कुल मैश करना ज़रूरी नहीं है। अब आलू तकरीबन मैश हो गए हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब जितने भी मसाले लिए हैं, ये सारे मसालों को हम 2 टेबलस्पून ऑयल लिया हमने कढ़ाई में। अब इसमें हम 9 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 5 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया। इन सारे मसाला जात को हम हल्की आंच पे आराम आराम से भून रहे हैं, जब तक कि इनकी खुशबू ना आ जाए। थोड़ी खुशबू आने लग जाए और मसाला भून जाए, तो उसके बाद हम इनको तमाम चीज़ों को आलूओं में शामिल कर देंगे। भुने हुए मसाले से जायका बहुत अच्छा आता है। 10 खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो अब हम मसाला ये तैयार है। अब हम इसको उठा रहे हैं और फिर हम इसको आलूओं में शामिल करेंगे। अब ये मसाले हम सारे जो भुने हैं ये आलूओं के ऊपर डाल देंगे। इसमें अब हम सब्ज़ धनिया 80 ग्राम शामिल कर रहे हैं। इसके साथ हरी मिर्च कुटी हुई, चॉप हुई ये 100 ग्राम, एक बड़े लेमन का लेमन जूस, अगर छोटे लेमन हो तो 2 लेमन का जूस,
इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे। ये अब समोसों की फिलिंग तैयार हो गई है। थोड़ी देर में मैदा तैयार हो जाएगा, फिर हम समोसे बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पेड़े बना रहे हैं और ये 50-50 ग्राम का पेड़ा बनेगा। इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में हम लोग काट लेते हैं आटे को, फिर उसमें से हम 50-50 ग्राम इसको रोल करते हैं और फिर उसमें छोटे छोटे 50-50 ग्राम के लगभग पेड़े काटते हैं। ये आप अंदाजन पेड़े काट दें तो 50-50 ग्राम के हम पोर्शन बनाते जा रहे हैं आटे के। अच्छे समोसे की जो खासियत है वो ये है कि बाहर का जो आटा होता है वो मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। तो उसको एक तो बेलने में बिल्कुल पतला करते हैं, दूसरा वज़न का हिसाब ठीक होना चाहिए, जिस हिसाब से आपने जितने साइज़ का समोसा बनाना है। हम लोग एक पेड़े के 2 समोसे बनाते हैं और 50 ग्राम में बिल्कुल आइडियल, बिल्कुल पतले पतले 2 समोसे निकल आते हैं। अब हमने कुछ पेड़े बना दिए हैं और बाकी आटा हमने क्लिंग रैप से कवर करके एक बर्तन में रख दिया। तो ये आपको हम दिखाने के लिए कुछ पेड़े मैं यहाँ पे बेल के दिखा रहा हूँ आपको। कोशिश करें कि पतले बेले जाएं। आटे के अंदर बहुत सारे लोग ज़ीरा मिलाते हैं। ज़ीरे में सिर्फ ये होता है, टेस्ट में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ये मसला होता है कि जब आप उसे बहुत बारीक बेलना चाहते हैं तो वो बाज़ दफ़ा आटा फट जाता है। टेस्ट में माशाल्लाह हमारे समोसे बहुत मशहूर हैं और जो जायका आता है वो बहुत ही आला आता है। तो आप बेफिक्र हो कि ये रेसिपी फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये कुछ पट्टियाँ हमने बेलनी हैं, तो इनको अब हम बीच से, सेंटर से कटिंग करते जाएंगे इसकी। हल्का सा पानी लगा के और जो पॉकेट है समोसे की उसको चिपका लें। ध्यान रखें कि बीच में अच्छी तरह चिपक जाए ताकि वो उसमें तेल ना जाए, और फिर पानी लगा के ही ऊपर से बंद कर दें। समोसे आप भरने का तरीका फिर आपको एक दो दोबारा दिखा रहा हूँ। साइड से अच्छी तरह पानी लगा के मुकम्मल गीला करके फिर पॉकेट बनाएं। अब इसके अंदर फिलिंग करके, बहुत ओवर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। समोसा बहुत, जितना अगर थोड़ा सा लाइट बनेगा तो जायके में ज़्यादा अच्छा बनेगा। किनारे पे पानी लगा के और फिर उसको अच्छी तरह बंद कर दें। ये मेक श्योर आपने करना है कि उसमें गैप ना बचे, वरना उधर से तेल अंदर जाएगा और फिर ऑयली सा समोसा बनेगा। खाने में जो मुंह में अगर ऑयल आएगा तो वो टेस्ट बहुत बुरा लगता है। अब माशाल्लाह ये समोसे तैयार हो गए हैं और अब हम इनको फ्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये समोसों को फ्राई करने लगे हैं। हम इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं और फिर हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह हम समोसे हाफ फ्राई करके रखते हैं और फिर साथ साथ हम ऑर्डर्स पे इनको सर्व करते जाते हैं। आप इस स्टेज पे अगर चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर दें और फ्रीज़ करके आप जब भी बवक्त ज़रूरत इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। अभी ये समोसे जो हैं ये रेडी हैं, हम इसको ट्राई करते हैं।
ये आप देखें कि समोसे की जो कोटिंग होती है, अगर उसके अंदर आटा मोटा हो तो वो अंदर पूरी एक सफ़ेद लेयर नज़र आती है और वो समोसा बिल्कुल मज़ेदार नहीं होता। समोसे की जो कोटिंग है वो कम्प्लीटली फ्राई हुई होनी चाहिए, इसलिए समोसे का पतला बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। बनाना शर्त है, बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी एफर्ट पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।